नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक नए कलेवर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। यानी दिल्ली की सड़कें जो है नीले झंडे और हाथी निशान से इस समय पट चुकी है। लेकिन जैसे ही बसपा की मजबूती जनाधार दिल्ली के अंदर 68 सीटों पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, यानी बसपा मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिल्ली चुनाव के अंदर नजर आ रही है, तो कांग्रेस के परम सहयोगी कह लीजिए, फिर दलितों का मुखौटा लगा करके राजनीति करने वाले डॉक्टर उदित राज कांग्रेस कार्यालय से बाहर आ चुके हैं, यानी बिल से बाहर आ चुके हैं और बहुजन समाज के वोटरों को गुमराह करने के लिए तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि डॉक्टर उदित राज आखिर फिर से वो मुखौटा लगा करके मैदान में क्यों उतर चुके हैं। तो स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, देखिएगा। महाशय डॉक्टर उदित राज दिल्ली चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा अगर वोटरों की हम बात करते हैं तो बहुजन समाज के वोटर सबसे ज्यादा है, यानी दलित समाज का वोट बैंक सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर माना जाता है। यानी कि दिल्ली के अंदर अगर बहुजन समाज जिधर वोट करेगा, सत्ता शासन कहीं ना कहीं उधर मूव कर जाती, उसी की सत्ता बनती है। इस बार जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती दिल्ली का चुनाव लड़ रही हैं, उनके प्रत्याशी सड़कों पर नीले झंडे की क्रांति ला चुके हैं, तो दिल्ली का एक बड़ा वोटर यानी बहुजन समाज का जो वोटर था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के इस बार बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाते हुए नजर आ रही है। इसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो खेमा है, फिर से एक बार कहीं ना कहीं वो चिंतित नजर आ रहा है। अब स्क्रीन पर देखिएगा, उदित राज एक कार्यक्रम के दौरान डालते हैं कि अरविंद केजरीवाल दलित पिछड़ों के हितैषी नहीं है, उसके विरोधी चेहरे हैं। अब सोचिएगा, ये अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि दलित हितैषी नहीं है अरविंद केजरीवाल। ये बातें जो है डॉक्टर उदित राज को तब समझ में आती है जब बसपा मजबूत स्थिति में हो चुकी है दिल्ली चुनाव के अंदर। यानी 6 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव साथ में मिलकर के अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा कर रहे थे, तब डॉक्टर उदित राज को ये चीजें पता नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी चेहरे हैं। आज जब सत्ता की मलाई काटनी है कांग्रेस को, तो बहुजनों के बीच में जाकर के, दलितों के बीच में जाकर के कहते हैं डॉक्टर उदित राज मंचों से कि संभल करके रहिएगा, सावधान रहिएगा, अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी चेहरे हैं, कांग्रेस के साथ आइए, कांग्रेस मान सम्मान देगी। अब सोचिएगा, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके सरकार के अंदर दलित समाज की हिस्सेदारी शून्य के बराबर थी। तमाम दलित उत्पीड़न की घटनाएं दिल्ली के अंदर हो, या फिर झुग्गी झोपड़पट्टियों में पानी के लिए गर्मी के दिनों में एक एक बूंद के लिए तरसने वाली दिल्ली, उस समय यही कांग्रेस थी, यही उदित राज थे जो बाहों में बाहें मिलाकर के अरविंद केजरीवाल के साथ केंद्र का चुनाव लड़ रहे थे, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अब जैसे ही पाले बदलने की बारी आई है, यानी बहुजन समाज का एक बड़ा वोटर जो है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व में आकाश आनंद की रैलियों में जिस तरीके से हुजूम इकट्ठा हो रहा है, तस्वीरें देखिएगा, जिस तरीके से लाखों के समर्थन मिल रहे हैं, कांग्रेस घबरा चुकी है और उसने अपना जादुई पिटारा कह लीजिए डॉक्टर उदित राज को मैदान में छोड़ दिया है। ये कह रहे हैं कि मैं हक और हुकूमत दिलाऊंगा बहुजन समाज को। अब सोचिएगा, ये बहुजन समाज को हुकूमत दिलाने की तो बात करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी दौर में। यानी कि चुनाव खत्म हो जाएगा, बहुजन समाज फिर से हाशिए पर चला जाएगा और फिर से ये जाकर के आम आदमी पार्टी के कंधे से कंधा मिला करके वही मोहब्बत के तराने गाएंगे। तो अब बहुजन समाज को खासतौर से दिल्ली के अंदर इस बार तो संभल चुका है। बसपा की तैयारियों को देख करके तमाम राजनीतिक दल के माथे से पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, दिल्ली के तमाम उन गलियों की तस्वीर देखिएगा, हर गली के अंदर नीली क्रांति आ चुकी है, यानी नीले झंडे का सैलाब चल चुका है। और इस सैलाब को देख करके हर पार्टी जो है बसपा के दलित वोट बैंक को तोड़ने के लिए डॉक्टर उदित राज सहित तमाम जो उनके पिटारे में चेहरे थे दलित समाज के, सबको मैदान में उतार चुका है। यानी एक बसपा को रोकने के लिए तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के झुंड बना करके दिल्ली चुनाव में उतर चुके हैं। तो मैं बहुजन समाज से खासतौर से अपील करना चाहूंगा कि चुनाव नजदीक आ रहा है, समझिएगा। ये वही डॉक्टर उदित राज हैं जो दिन रात लगातार बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के राजनीति के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी देते रह रहे हैं। यानी आज दिल्ली के बहुजनों की याद डॉक्टर उदित राज को तो आ रही है, लेकिन इस बहुजन समाज की नायिका, यानी इस बहुजन समाज की राजनीति को सर्वोपरि सबसे ऊपर ले जाने वाले, देश में मान सम्मान दिलाने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ हमेशा
अनर्गल बयानबाजी करना, हमेशा उनका विरोध करने का काम यही डॉक्टर उदित राज करते आए हैं कांग्रेस के इशारे पर। तो कांग्रेस के इशारे पर आपके बीच में तमाम चेहरे आएंगे, खुद को अम्बेडकरवादी कहेंगे, खुद को बहुजन समाज का योद्धा बताएंगे। तो इन योद्धाओं से सवाल पूछिएगा कि अगले 5 सालों तक जब बहुजन समाज के ऊपर दिक्कतें थी, तो उस समय तुम अरविंद केजरीवाल के पाले में बैठ करके सत्ता की मलाई क्यों खा रहे थे? उस समय तुम्हारी जुबान खामोश क्यों थी? तो बसपा के तमाम जो वोटर हैं, संभल करके रहिए, इन वोटों के बिखराव में मत आइएगा। बसपा मजबूत स्थिति में इस बार चुनाव लड़ रही है। ऐसे तमाम चेहरे इस समय दिल्ली में सक्रिय हो चुके हैं। बहुजन समाज के वोटरों को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कहीं मुफ्त की बिजली तो कहीं मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके से इस बार महिलाओं ने, युवाओं ने, तमाम अन्य वर्ग जिस तरीके से खुलकर के बसपा का समर्थन कर रहा है, दिल्ली की राजनीति इस बार बदलने वाली है। तो बसपा का खुलकर के समर्थन करिए, वोटिंग करिए, बहकावे में मत आइएगा, वरना डॉक्टर उदित राज हो या फिर तमाम अन्य जो चेहरे हैं, वो सक्रिय हो चुके हैं बसपा के वोटरों को तोड़ने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए। इस पूरे दिल्ली के चुनाव में ध्यान दीजिएगा किस तरीके से कांग्रेस जो है हमलावर हो चुकी है आम आदमी पार्टी पर। वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, उसने शराब घोटाला किया, उसने भ्रष्टाचार किया। लेकिन सवाल उठता है, देखिएगा जब चुनाव आता है, आपके वोट लेने होते हैं, इसी दलित समाज को गुमराह करना होता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती पूरे दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी थी और उन्होंने चुनौती दिया था भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को। खुलकर के अकेले दम पर चुनाव लड़ा, क्योंकि उनकी नजरों में उस समय भी भ्रष्टाचारी थे अरविंद केजरीवाल। उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया था, तो बहन मावती ने उनका विरोध किया था। यानी कि राजनीतिक मुखौटा लगा करके बसपा राजनीति नहीं करती है। यानी कि चुनावी दलित बनने का नौटंकी जो है, वो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती नहीं करती है। उनको पता है कि बहुजन समाज के मान सम्मान की रक्षा कैसे करनी है, इसलिए उनका स्टैंड जो है क्लियर होता है। यानी कि आज से 6 महीने पहले भी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें भी दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विरोध किया था। और मौजूदा दौर की दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती विरोध में उतर करके अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये वो कांग्रेस है जो मुखौटा लगा करके घूमती है, यानी कि चुनावी दलित बनती है। अभी चुनाव आ चुका है, दिल्ली के अंदर दलितों की सत्ता से ही, दलितों के वोट बैंक से ही दिल्ली की सत्ता का सफर तय होगा। तो चुनावी दलित बन चुके हैं और जाकर के मंचों से डॉक्टर उदित राज जैसे चेहरे कर रहे हैं कि बहुजन समाज के विरोधी है अरविंद केजरीवाल। यानी जब अपने फायदे की बात आती है तो बहुजन समाज को भूल जाते हैं। तो बहन मावती जो है वो नकली मुखौटा लगा करके चुनावी दलित बन करके नहीं घूमती है। उनको मान सम्मान दिलाना है बहुजन समाज को, इसलिए अकेला चुनाव लड़ने का हमेशा फैसला करती है। और दिल्ली में भी अब मजबूती के साथ चुनाव में उतर चुकी है। आकाश आनंद के कंधों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं और लगातार जिस तरीके से बहुजन समाज का समर्थन दिल्ली के अंदर चुनाव में मिल रहा है, यकीन मानिएगा दिल्ली का चुनाव इस बार वाकई में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के नेतृत्व में। बसपा का असर कितना है दिल्ली में, इसको जानने के लिए छोटी सी चीज पर ध्यान दीजिएगा। इस दिल्ली चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम रक्षा मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं, पूरी की पूरी लॉबी दिल्ली के अंदर सड़कों पर उतर चुकी है। जगह जगह उनके रैलियां हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं। यानी कि बसपा के मैदान में उतरते ही जो इस बार लड़ाई अक्सर आपने देखी होगी कि दिल्ली के चुनाव की आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ती थी, इस बार जो लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को उतरने से बेहद ही रोमांचक स्थिति हो चुकी है। यानी कि बेहद ही कांटे की लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। और वाकई में इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 4 अलग अलग पार्टियां मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं, इन तमाम राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा वोट बैंक अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी का है। यानी कि सबसे बड़ा वोट बैंक बहुजन समाज का, दलित समाज का दिल्ली के अंदर है, उस पर सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे हैं जिस पर वो समाज विश्वास करता है। तो इस बार दिल्ली के चुनाव में अगर बहुजन समाज संयमित होकर के बसपा का समर्थन करता है, डॉक्टर उदित राज जैसे चेहरे, कांग्रेस के चेहरे या फिर आम आदमी पार्टी का जो छलावा है, इससे बच करके बहुजन समाज अगर बसपा के हाथों को मजबूत करता है, तो यकीन मानिएगा दिल्ली का चुनाव जो है इस बार इतिहास रचने को तैयार है एसपी सुप्रीमो बहन मावती के नेतृत्व में। अब बहुजन समाज के पाले में गेंद है, फैसला आपको करना है, बसपा के हाथों को मजबूत करना होगा। यकीन मानिएगा दिल्ली की सत्ता बदलेगी और सत्ता में बसपा काबिज भी होगी।
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके बीच में नकली मुखौटा लगा करके अपने आप को अंबेडकरवादी बताने वाली जो चेहरे हैं डॉक्टर उदित राज जैसे, उनकी सच्चाई सबके सामने खुल करके आए, ताकि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के हाथों को मजबूत किया जा सके दिल्ली चुनाव के अंदर। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।